नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंटर की ओर वापस लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। लेट्स सी। Second card of the day is nothing is yet set in stone. Third card of the day is luck is on your side. कितना अच्छा कार्ड आया है इस पूरे स्प्रेड का। Let's see. Surrender to the divine. फुल मून की एनर्जी है। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन तो बहुत ही पावरफुल आया आपके लिए। चलिए, इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो चलिए, एक एक करके हर एक कार्ड को डिकोड करते हैं। यहाँ पर आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। दोस्तों देखिए, यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा दे रही है कि आपके खिलाफ जो भी टेंशन, जेलसी या प्लानिंग चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं अपने पीक से नीचे आ रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छी खबर है। जितना भी लोगों ने कोशिश की आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की, ये जो भी इंसान है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का आपके ऊपर, जैसे मैंने बताया, कोई अगर आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी, चाहे फिर वो इमोशनल लेवल पर हो या फिर किसी और तरीके से, वो सारा प्रेशर धरा का धरा रह गया। लेकिन आप अपनी जगह पर डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। इसीलिए अब चीज़ें आपके फेवर में होते हुए कहीं ना कहीं दिख रही हैं। और यहाँ ये कार्ड मुझे साफ इशारा दे रहा है कि आपके एनिमीज़ बहुत समय से मेंटली आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। आपका जो चैन सुकून है उसको कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरीके से, आपके पीस को अगर मैं कहूँ तो उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करने की इन्होंने पूरी पूरी कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो खुद थक चुके हैं। इतना टकराते टकराते, आपसे पंगे लेते लेते आज एक ऐसा दिन आ चुका है कि ये पूरी तरीके से थक चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मौका अगर इनको मिले तो ये वापस से आपको हार्म नहीं करेंगे, ये ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने जीवन में और भी किसी मुद्दे को लेकर और भी कुछ ऐसी परेशानियां इनके जीवन में ऐसी आ रखी हैं, कुछ ऐसा इनके सर पर कुछ ऐसा पहाड़ टूटा है जो ये बाहर तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इस समय ये अपनी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। और आपको लेकर तो जो इनके अंदर जलन है, आप जो इनके जीवन का एक मुद्दा है, वो तो है ही है।
लेकिन इन्होंने ना आपसे दुश्मनी के चक्कर में अपने जीवन को पूरी तरीके से जैसे हेल बना दिया है। कहते हैं ना, जो इंसान हमेशा दूसरों के प्रति नेगेटिव संकल्प चलाता रहता है या सोचता रहता है, उसके खुद के जीवन में कहीं न कहीं जैसे एक हेल अपनी लाइफ को वो खुद बना लेता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज़ दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस इंसान की एनर्जी जो है वो अब कहीं न कहीं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जैसे पहले कभी हुआ करती थी। और यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पहले कुछ लोगों के दम पर ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, और अभी उन लोगों का जो एक सपोर्ट सिस्टम इनका जो बना हुआ था, वो अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से बिखर चुका है। यानी आपस में ही कहीं न कहीं कोई ऐसी फूट पड़ चुकी है, चाहे पैसों को लेकर, चाहे एक दूसरे पे विश्वास को लेकर के। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों का जो सपोर्ट इनके अराउंड था, जो एक सपोर्ट सिस्टम इनका पूरा था, वो कहीं न कहीं अब बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। और ये अपने आप को आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हैं। दिखावे के लिए भले ही इनके साथ 10 लोग आज भी खड़े हों, लेकिन रियलिटी में कोई भी इनके मामले में इनकी हेल्प करने के लिए अब तैयार नहीं है, ऐसा दिख रहा है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे दोस्तों, तो आपके खिलाफ़ जो भी नेगेटिविटी इन्होंने फैलाई और जो भी स्पेल्स, जो भी ऐसी सारी चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की आप या आपके परिवार के ऊपर, वो अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से थक चुके हैं, हार मानने के लेवल पर आ चुके हैं। ऐसी इनकी हालत हो गई है, पूरे तरीके से ये कहीं न कहीं जैसे एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं अपने लाइफ़ में। कितने दिन कोई किसी से जलन करेगा? जब खुद के ही जीवन में इतनी मुसीबतें आ जाएँ, तो पहले खुद का ही सर्वाइवल इनके लिए पहली प्रायोरिटी बन बन जाएगी। आपसे दुश्मनी तो बाद में निभाएँ, पहले ये सर्वाइव ही कर लें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है, एक तो इनके अंदर इस समय, एक तो ये डरे हुए हैं। डरे इस वजह से हैं क्योंकि कुछ ऐसा इन्होंने या तो झूठ बोला है, कुछ ऐसा छुपाया है, या अगर ये कोई लीगल मैटर चल रहा है आप या आपका या इनका, कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा मैटर चल रहा है, अगर इन्होंने कुछ झूठे आरोप लगाए हैं, तो साफ दिख रहा है कि इनको डर है, ये पैनिक है इनके अंदर कि अब कहीं न कहीं ये आगे फँसेंगे बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए इन्हें कहीं न कहीं डर लग रहा है। या फिर इन्होंने आपके बारे में अगर कोई झूठी बात फैलाई है, लोगों के बीच में गलत बातें फैलाई हैं, तो अब इन्हें डर लग रहा है कि इनकी जो पोल पट्टी है वो लोगों के बीच में खुल रही है, और जो झूठी-झूठी शान इन्होंने लोगों के बीच में बना रखी है अपनी, वो सब कुछ रिवील हो रहा है। क्योंकि जो प्रेशर ये आप पर कहीं न कहीं डालना चाह रहे थे, वही प्रेशर अब कहीं न कहीं इनके ऊपर पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। एक समय था कि ये आपको प्रेशराइज़ कर रहे थे, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, और देखिए वक्त ने करवट ऐसी बदली कि आज इनके ऊपर खुद ऐसा प्रेशर है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको लेकर नहीं है, इनके खुद के निजी जीवन में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया अभी इसी रीडिंग में, कि इनके ऊपर कुछ मुझे और प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं इनके जीवन में। ये प्रॉब्लम्स चाहे इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, रिश्तों को लेकर, कुछ कानूनी विवाद भी नज़र आ रहा है इनके जीवन में, पारिवारिक कोई मुद्दा हो सकता है, या पैसों की कोई तंगी ये अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसा नुकसान या तो इनको हुआ है बहुत भयंकर, जो ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन परेशान ये बहुत हैं, और इनके ऊपर ऐसा प्रेशर है कि बस पूछिए मत। इसीलिए आपको लेकर गुस्सा भी बहुत है इनके अंदर है, जलन भी बहुत इस समय भरा हुआ है, एंड आई कैन सी दैट दे आर लूजिंग कंट्रोल, एंड उनकी जो प्लानिंग है वो अब कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है। देखिए, आपने शांत रहकर जो एक मैच्योरिटी दिखाई, कि एक मैच्योर इंसान क्या करता है, वो हर चीज़ पे उछलता नहीं है या दिखावा नहीं करता, वो वक्त आने पर जवाब देता है, तो आपने वो करके दिखाया। बस ऐसे ही आप काम रहें, और जितना आप काम रहेंगे, जितना पीस आपके चेहरे पर दिखेगा इन लोगों को, उतना ही ज़्यादा ये खुद और भी ज़्यादा डीस्टेबल होंगे अपने लाइफ में। क्योंकि जब सामने वाला खुद ही टूट रहा हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस केवल आप अलर्ट रहें, जो सही स्टेप्स हैं, जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं, जो कैलकुलेटेड रिस्क हैं, वो अपने जीवन में लें, आगे बढ़ें। बाकी का मैं देख रहा हूँ कि इनका हिसाब किताब यूनिवर्स खुद बराबर कर रहे हैं। बात करते दूसरे कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर आया है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी है, और अब ये कार्ड बहुत डीप मैसेज दे रहा है दोस्तों। ये दिखाता है कि आपके एनिमीज़ ने जो भी प्लान बनाया था आपके ख़िलाफ़, वो पूरी तरीके से बिखर चुका है इस समय, और कुछ भी उससे बेनिफिट इनको नहीं हुआ।
इनके मुझे दिख रहे हैं कि पैसे भी बहुत नुकसान हुए, चढ़ाने वालों ने अच्छे से चढ़ा कर इनके पैसे भी लुटाए हैं, लुटवाए इनसे, और इन्होंने खूब अच्छे से लुटाए भी, दुश्मनी में, दिखावे में। और अब इनको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि कैसे आप वापस से अपने जीवन में स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि इन ये तो आपको पूरी तरीके से अनस्टेबल करना चाह रहे थे, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो रहा है। अब इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ भी फिक्स नहीं होता। जिस भ्रम में ये जी रहे थे, जो इन्हें लग रहा था कि बस आप मुसीबत में क्या पड़े, तो इन्हें लग रहा था कि अब जीवन भर आप इसी ऐसी ही मुसीबत में रहोगे और सब कुछ इनके कंट्रोल में रहेगा। तो ये जो इनका सपना है, ये पूरी तरीके से यूनिवर्स ने तोड़ के रख दिया और इनको एक रियलिटी दिखा दी जीवन की कि देखो बेटा, सब कुछ एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। आज वो, कल अगर उनकी बारी थी तो आज आपकी बारी है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो जो सिचुएशन पहले आपके खिलाफ कहीं ना कहीं दिख रही थी, वही अब कहीं ना कहीं आपके फेवर में शिफ्ट हो रही है। एंड आई कैन सी द एनर्जी इज़ चेंजिंग साइड्स राइट नाउ। जो पूरा का पूरा ये गंदा खेल खेला गया आपके अगेंस्ट या आपके फैमिली के अगेंस्ट, वो पूरी तरीके से पलट रहा है। देखिए, आपके एनिमीज़ इस वक्त कन्फ्यूजन में भी हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, इन्हें पता नहीं आगे करूं क्या, किस डायरेक्शन में जाऊं। इनफैक्ट ये तो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके ये जो इन्होंने मुसीबत पाली है ना, इससे ये निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा कि निकलें कैसे। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर कैसे जा रही हैं। और सच बताऊं दोस्तों, तो इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आप नहीं, आपकी एडाप्टेबिलिटी है, कि जैसा भी समय आया, जैसी भी परिस्थिति आई जीवन में, आप एडाप्ट कर गए। आपने मतलब परिस्थिति, हालात जैसे भी रहे, उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को आपने ढाल लिया और आप हर सिचुएशन में एडजस्ट करके ना आगे बढ़ते गए। और यही चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। आप मतलब ये चाहते थे कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वही है, गलत गलत चीज़ें आप या फैमिली के बारे में मनाते रहिए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जैसी भी परिस्थिति रही, जैसे भी हालात रहे, आपने अपने आप को एडजस्ट किया और एक वॉरियर की तरह वापस से आप पीछे नहीं हटे, वापस उठ खड़े हुए। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा स्लैप है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया है जो कि साफ दिखाता है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस की एनर्जी। और दोस्तों, अब यहाँ से जो एनर्जी है वो पावरफुल टर्न ले रही है। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब जो किस्मत है वो आपके साथ खड़ी है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग अपनी ही चालों में कहीं ना कहीं बुरे फंस रहे हैं। एंड आई कैन सी कर्मा इज़ हिटिंग बैक, और इस बार सीधा हिट हो रहा है इनको। ये इनको यही लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, ये इस इल्यूजन में जी रहे थे कि जैसे हर ओर से, मतलब ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस था इनको कि भाई इन्होंने थोड़ा सा आपको परेशान क्या करने में ये कामयाब हो गए। इनको लगने लगा कि बस इन्होंने कितनी बड़ी जंग जीत ली, और इन्हें यही लगा कि अब सब कुछ इनके हाथ में आ जाएगा, सब कुछ इनके कंट्रोल में आ जाएगा, और ये अपना जश्न मनाने लगे। लेकिन असल में ये अपने डाउनफॉल की कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुके थे। और आपके लिए ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि आपके लिए मुझे साफ यहाँ पे एक तो ग्रोथ दिख रही है। जो भी काम आप करते हैं, चाहे जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, साफ दिख रहा है। एक तो ग्रोथ दिख रही है आपकी, एक्सपेंशन दिख रहा है, और विक्ट्री भी दिख रही है। और जितना आप कहीं ना कहीं ऊपर उठेंगे, उतना ही इस इंसान के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। और यही फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि वो जीते नहीं, वो हार रहे हैं, और अभी भी इन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून की एनर्जी है। तो दोस्तों, अब ये जो आखिरी कार्ड है ये सबसे ज़्यादा सोलफुल है। यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको एक ही बात का इशारा दे रहे हैं कि अब जो कंट्रोल है उसे छोड़ दो। आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ साइलेंटली हैंडल किया काफ़ी समय से। अब जस्टिस आपके हाथ में नहीं बल्कि डिवाइन के हाथ में है, और आपको करना क्या, आपको बस बिलीव करना है उनके ऊपर। जब डिवाइन एक्शन लेता है ना, तो फिर कोई बच नहीं पाता। एंड आई कैन सी दैट द ट्रूथ इज़ कमिंग आउट, और जो हिडन एनिमीज़ हैं वो रिवील हो रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनका जो असली चेहरा है वो अब कहीं ना कहीं सामने आएगा। और वो भी ऐसे कि मतलब
उन्हें खुद छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कितना भी कोशिश ये कर लें। दे विल नॉट बी एबल टू हाइड देमसेल्व्स, सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अब जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, इस पूरे स्प्रेड को, तो जो ओवरऑल एनर्जी है इन चारों कार्ड्स की, ये मुझे साफ दिख रहा है कि ये अंत नहीं, ये पूरा सफाया है ऐसे दुष्ट लोगों का, ऐसे लोगों का जो कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का काम जो करते हैं। स्पेशली इस इंसान का यहाँ साफ दिख रहा है कि हर लेयर एक एक करके ख़त्म हो रही है जो इन्होंने बिछाया था आपको फंसाने के लिए, और जो असली रंग है वो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है खुलकर। तो आपके खिलाफ जो भी खेल खेला गया था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होने की स्टेज पर है। और पहले उनकी जो प्लानिंग है वो ख़त्म हुई, फिर उनकी जो कंट्रोल पावर थी वो गई इनके हाथ से। अब इनकी जो रियलिटी है वो सामने लोगों के आने वाली है, जिनके बीच में इन्होंने अपने बारे में जो झूठी शान बना रखी थी, वहाँ सब कुछ खुल के आने वाला है। ये स्लो डिस्ट्रक्शन है दोस्तों, लेकिन परमानेंट है। एंड आई कैन सी वन बाय वन सब एक्सपोज होगा, और आप सिर्फ विटनेस नहीं विनर बनेंगे। बस एक चीज़ याद रखना है कि आपको इनसे डायरेक्ट किसी भी तरीके के कन्फ्रंटेशन में नहीं उलझना है, क्योंकि जब यूनिवर्स खुद लड़ रहा हो, आपका साथ दे रहा हो, तो इंसान को बस खड़ा होकर देखना ही होता है और अपना बस कर्म करते जाना होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। और मैं भी प्रे करता हूँ ईश्वर से कि वो आपको इतना हर चीज़ से संपन्न कर दे कि कोई भी जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में थे वो सब दूर हो जाएं। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। So friends, this is B, then this is N, K, M, S, there is Z, U, R. So the name initials are B, N, K, M, S, Z, U, R. आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो, और कमेंट में ज़रूर हर बार की तरह मेंशन ज़रूर करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।